सीरीज की शुरुआत होती है आर्थर इन्हीं एक्वामैन को दिखाने से। हमें पता चला कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वो एटलांटिस का राजा बन गया है। उसकी शादी मीरा से हो गई है जो दूसरे किंगडम की राजा की बेटी है और अब इनका एक बेटा भी है। अब कहानी शिफ्ट होकर आ जाती है इस मूवी के विलन पर जिसका नाम ब्लैक मैंटा है। उसकी डैड की मौत हो गई थी और वो उनके मरने का जिम्मेदार हमेशा से आर्थर को समझता आ रहा है। इसलिए ब्लैक मैंटा आज भी आर्थर से बदला लेने का फैसला करता है। वो अपने लिए खास किस्म का पावरफुल सूट भी बना रहा था और इस बात का भी इंतजार कर रहा था। ये सूट पूरा होने के बाद मैं एक्वामैन से लड़ाई करूंगी। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो मरीन साइंटिस्ट भी था, यानी समंदर के नीचे की दुनिया का, और अभी वो एटलांटिस के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि एटलांटिस को ढूंढकर वहां जाए और उसे सबके सामने बाहर दुनिया में ना सकेगा कि वो ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि एटलांटिस जैसी दुनिया सच में पाई जाती है। एटलांटिस की इस रिसर्च को लेकर वो साइंटिस्ट एक बार अंटार्कटिका जाते हैं और वहाँ की बर्फ में कोई चीज ढूंढने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी साइंटिस्ट उनकी टीम पर ऑक्टोपस जैसा कोई मॉन्स्टर हमला कर देता है क्योंकि उसकी बड़े बड़े टेंटिकल्स भी थे। तो इस वजह से साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ वहाँ पर फंस जाते हैं। इसीलिए वो अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेजकर मदद मांगते हैं। तब उनकी मदद करने उनका एक साथी आ भी जाता है, यानी ब्लैक मैंटा। ये लोग मिलकर काम कर रही थी। रिया आने के बाद ब्लैक मैंटा साइंटिस्ट और उनकी साथियों की जान तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद यहाँ रिसर्च करने लगता है जिसके लिए वो बर्फ के और नीचे जाने लगा। काफी गहराई में आने के बाद उसे टूटा हुआ ब्लैक ट्राइडेंट दिखता है और अब जैसे ब्लैक मैंटा टूटे हुए ट्राइडेंट को उठाकर जोड़ता है तो उसे इसका असली मालिक नजर आने लगता है जिसका नाम कॉर्डेक्स था। ये काफी चालाक खतरनाक लग रहा था। वो ब्लैक मैंटा की यादों में कहता है कि तुमने क्योंकि मेरा टूटा हुआ ट्राइडेंट जोड़ दिया है इसलिए अब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगी, साथ ही अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले पाओगी और तो और हर वो चीज तुम कर सकते हो जो तुम करना चाहती हो। अब पता चला कि दुनिया की सूरत हाल काफी खराब हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि सुनामी और सैलाब वगैरह आती रहती हैं। इस वजह से बाहरी दुनिया के साथ साथ समंदर की दुनिया में भी काफी मुश्किलात आ रही हैं। क्योंकि इस सारी सूरत हाल की वजह से समंदर के नीचे धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। सब कुछ देखते हुए अटलांटिस की काउंसिल्स की मीटिंग होती है जिनमें आर्थर भी शामिल था। यहाँ आर्थर सब काउंसिल्स के सामने ये ऑफर लगता है कि हमें मिलकर बाहर दुनिया के लोगों से बात करनी चाहिए और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को उनके साथ शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए ताकि इस तरह बाहरी दुनिया भी तरक्की कर सके और फिर वो हम लोगों की भी मुश्किलात को हल कर सके। पर जाहिर सी बात है कोई भी इस बात पर राजी नहीं होता। सब एक काउंसिल्स मिलकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उधर ब्लैक मैंटा का सूट पूरी तरह तैयार हो गया था और अब वो ये चाह रहा था कि मैं किसी तरह अटलांटिस में घुसकर ओरिकेलकम को चुरा लूंगा। ओरिकेलकम अटलांटिस किंगडम में पाया जाने वाला एक तरह का मेटल है जो बिल्कुल पेट्रोल की तरह काम करता है। इसके अलावा भी ओरिकेलकम के बहुत फायदे हैं। तो अब ओरिकेलकम को पाने के लिए ब्लैक मैंटा अपनी टीम के साथ अटलांटिस में घुस जाता है और वहां पर हमला कर देता है। अब उसकी तबाही को देखकर मीरा उसे रोकने के लिए ब्लैक मैंटा के पास जाती है, पर चूंकि ये नया पावरफुल सूट पहनकर वो काफी ताकतवर बन गया था इसीलिए मीरा पर ही हमला करके जख्मी कर देता है जिससे वो बेहोश हो गई। ब्लैक मैंटा दोबारा से मीरा के पास आया। इससे पहले वो कोई और हमला उस पर करता यहाँ आर्थर आ जाता है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो अपने दुश्मन ब्लैक मैंटा से डरने लगा और इस तरह इनकी जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान ब्लैक मैंटा की टीम उसे सिग्नल भेजती है जिससे वो समझ गया कि मेरी टीम ने ओरिकेलकम ढूंढ लिया है। इसका मतलब कि अब वो वापस जा सकता है। तो इसीलिए लड़ाई को बीच में ही छोड़कर वो यहाँ से निकल गया। सही सलामत भागने में भी कामयाब हो जाता है। अब मीरा की हालत काफी खराब थी जमा तभी उन दोनों के पास आर्थर की मोम आई। आर्थर की मोम उससे कहती है कि ये बात काफी सोचने वाली है। अगर ब्लैक मैंटा सच में इधर अटलांटिस में ओरिकेलकम को ही लेने आया था तो फिर पहले यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। अब ये सुनकर आर्थर अपनी मोम से कहता है तो फिर इस मामले में हमें मेरे भाई ऑर्म की मदद चाहिए होगी। क्यों? तो आर्थर जवाब देता है क्योंकि मेरा भाई ऑर्म अटलांटिस के साथ साथ ओरिकेलकम के बारे में भी काफी अच्छे से जानता है। वो अटलांटिस की पूरी तारीख के बारे में जानता है। ये सुनकर आर्थर की मौन देती है, पर ऑर्म तो एक दूसरे किंगडम फिशरमैन की जेल में कैद है। फिर बना वो कैसे आ सकता है? जिस पर आर्थर जवाब देता है मैं खुद फिशरमैन किंगडम जाऊंगा और जेल से ऑर्म को छुड़वा कर ले आऊंगा। उसने ऐसे किया, वो सीधा फिशरमैन की जेल में पहुंच जा जल्दी ऑर्म को ढूंढ भी निकालता है। ऑर्म को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, पर इससे पहले वो यहाँ से मिटस दे ऑर्म को फिशरमैन किंगडम के गार्ड्स घेर लेती है।
ऑर्म की हालत अब काफी खराब हो गई है क्योंकि यहाँ उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता था, जिस वजह से उसका जिस्म काफी कमजोर हो गया था। पर जैसे ये बाहर आई और समंदर का पानी इसके जिस्म को लगा, वो पहले की तरह सेहतमंद और ताकतवर बन जाता है। उसके पास पहले जैसी पावर्स दी आ जाती है, इसलिए ऑर्म अकेला ही गार्ड से भिड़ गया, उन पर भारी पड़ता है। एक ही झटके में सभी गार्ड्स को मार के रख देता है, जिसके बाद दोनों भाई यहाँ से निकल जाते। रास्ते में बातें करते करते दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। आर्थर ऑर्म से कहता है कि मैं अटलांटिस का राजा बन बन के थक गया हूँ, मुझे इस काम में बोरियत होने लगी है। लेकिन ये सुनकर ऑर्म को काफी हैरत हुई। वो आर्थर से कहता है कि जिस राजा की गद्दी को पाने के लिए मैंने भी बचपन से कोशिश की कि मैं राजा बन जाऊंगा, वो गद्दी तुम्हें मिल गई जिस गद्दी की तुम्हें कोई परवाह भी नहीं है। ये बात तो काफी अजीब और कमाल की है। जिसके बाद ये दोनों सीधा किंगफिश के पास थे और उससे ब्लैक मैंटा के बारे में पूछने लगती है, जिस पर किंगफिश दोनों को जवाब देता है कि ब्लैक मैंटा तुम दोनों को एक आइलैंड पर मिल सकता है जो आइलैंड साउथ एरिया में है। और अब ये सुनकर दोनों भाई साउथ एरिया की तरफ निकल जाते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए। यहाँ पर उन्होंने देखा कि पूरा आइलैंड ही बदला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ऑरिकैल्कम को जलाकर उसका धुआं यहाँ फैला दिया गया है, जिससे यहाँ के पेड़ पौधे यहाँ तक कि जानवर भी पूरी तरह म्यूटेट हो गई है, बदल गई है, जिस वजह से उनका साइज काफी बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि इधर की चूहे भी इतने बड़े हो गई हैं कि उनका साइज हाथी जैसा लग रहा है। साइंटिस्ट दिखाया गया जो इस वक्त ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर होता है। यह साइंटिस्ट जब कॉर्डेक्स के टूटे हुए ब्लैक ड्रैगन को देखता है तो बिना सोचे उसे पकड़ देता है और अब उसे छूते ही साइंटिस्ट को भी अपने दिमाग में कॉर्डेक्स दिखाई देने लगता है, जो साइंटिस्ट को भी गलत काम करने के लिए कई ने कहा जैसा उसने ब्लैक मैंटा को कहा था। और तब यहाँ ब्लैक मैंटा आ गया। वो साइंटिस्ट के हाथ से ब्लैक गार्डन लेते हुए कहने लगा, साइंटिस्ट जी आप जानना चाहती थी ना कि मेरा मकसद क्या है, तो सुनो, मेरा मकसद ये है कि मैं आर्थर और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूं, और अगर ऐसा करने के लिए मुझे किसी शैतान से भी डील करनी पड़ी तो मैं इसके लिए भी राजी हूँ। तभी हमने देखा कि ब्लैक मैंटा के इस ठिकाने को ढूंढते हुए यहाँ आर्थर और ऑर्म भी आ जाते हैं, जो आते ही साइंटिस्ट से मिली। वो क्योंकि समझ गया था कि आर्थर और ऑर्म अटलांटिस से आए हैं, तो वो उन्हें बता ही देता है कि उसका मकसद अटलांटिस को भी बर्बाद करने का है। इसी के साथ साइंटिस्ट दोनों को ब्लैक ड्रैगन के बारे में भी बता देता है और ये भी कि जैसे उसे छुआ जाए ड्रैगन के मालिक कॉर्डेक्स की यादें दिखाई देने लगती है। इनकी बात चली रही थी कि तभी यह ब्लैक मैंटा की टीम के लोग आर्थर और ऑर्म पे हमला कर देती है, लेकिन ये दोनों ये भाई मिलकर बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगे। ये उनको काफी बुरा मारे थे कि तभी यह ब्लैक मैंटा आ जाता है, वो भी अपना पूरा सोच तैने हुई और अब वो इन दोनों से लड़ाई करने लगता है। लेकिन इस बीच ऑर्म गलती से उस ब्लैक ड्रैगन को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे भी कॉर्डेक्स की यादें दिखाई देने लगती है। तो ये सब होने की वजह से कुछ देर के लिए ऑर्म का लड़ाई पर से ध्यान हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर ब्लैक मैंटा उस पर हमला कर देता है। वो जवाबी हमला ना करने की वजह से काफी जख्मी हो गया और अब ब्लैक मैंटा इस तरह दोनों से डरता है कि वो इन पर भारी पड़ने लगा। अब जब ये लग रहा था कि ब्लैक मैंटा दोनों को ये मार देगा, तो तभी यह मीरा के दे डाले इन्हें राजा जो आकर दोनों की मदद कर देती है और इन्हें निकाल कर भी यहाँ से ले जाती है। यहाँ से काफी दूर जाने के बाद ये एक महफूज जगह पर आते और यहाँ उन लोगों को ब्लैक ड्रैगन के बारे में सब कुछ बता देता है। अटलांटिस को ढूंढने वाले आर्थर की डैड थे, उनके पास भी एक ताकतवर ट्राइडेंट था जो अब उनकी बेटी किंग आर्थर के पास है। पर किंग यानी आर्थर के डैड का एक भाई भी था जो और कोई नहीं बल्कि कॉर्डेक्स ही था। वो ये जो ब्लैक ट्राइडेंट है वो उसी में ये बनाया था। अब जिस तरह आर्थर के डैड किंग अटलांटिस किंगडम को चला रही थी, वैसे कॉर्डेक्स एक दूसरे किंगडम को चला रहा था जो फिर बिल्कुल एक डार्क किंगडम था, यानी वहाँ खतरनाक टीनेजर्स मॉन्स्टर्स रहा करते थे। लेकिन परेशानी तो तब शुरू हुई जब कॉर्डेक्स भी अपना असली रूप दिखाया। असल कॉर्डेक्स चाहता था कि वो अटलांटिस का ओरिकैल्कम चुराकर और पावरफुल बन जाए। हो हद तक वो ऐसा कर भी रहा था, लेकिन उसके ऐसा करने से अटलांटिस और समंदर के बाकी की क्रिएचर्स मरती जा रही थी। साथ ही अटलांटिस के अंदर बीमारियां भी फैल रही थी। इस संग के हालात देखकर किंग आर्थर की डैड कॉर्डेक्स के खिलाफ आकर खड़े हुए और उसे ये सब रोकने का कही पे, लेकिन कॉर्डेक्स ताकत की नशे में इस कदर पागल हो गया था कि वो अपने बड़े भाई किंग के साथ ही बगावत पर उतर आया और ऐसा होने से उन दोनों के बीच जंग छिड़ गई और जंग में किंग कॉर्डेक्स को हराकर उसे कैद कर देती है। वो हमेशा के लिए वहाँ कैद हुए, कभी भी बाहर ना आने पाए। इसके लिए किंग ने अपने खून का इस्तेमाल किया, जिससे हुआ ये कि कॉर्डेक्स जादुई कैद में बंद हो गया, जहाँ से उसका निकल पाना नामुमकिन है। आगे और बताता है कि इस वक्त कॉर्डेक्स यादों के जरिए ब्लैक मैंटा के दिमाग में घुसा हुआ है, जो कि वो उसका इस्तेमाल करके आजाद होना चाहता है। ये सब सुनने के बाद आर्थर और ऑर्म की रोन भी सारी बात समझ जाती है। वो उन्हें बताने लगी कि हाँ, मैं भी कॉर्डेक्स के बारे में जानती हूँ और जिस तरह किंग ने अपने खून का
इस्तेमाल करके उसे कैद किया था। अब कैद से आजाद होने के लिए उसे किंग की नस्ल के किसी इंसान का खून चाहिए। जब ये कॉर्डेक्स आजाद हो सकता है, मतलब जिनके अंदर किंग का एक खून दौड़ रहा हो। किंग का खून उनकी शाही फैमिली के लोगों में ही हो सकता है। ये सब सुनते आरते समझ जाता है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। जुदी जालिर सी बात है, ब्लैक मैंटा के लिए सबसे आसान टारगेट उसका बेटा ही था, जिसे वो आसानी खत्म कर सकता था। इसीलिए वो फौरन अपने घर आ गया। देखता है कि वहाँ सब कुछ तबाह हो गया है, घर जल रहा है, बच्चा यहाँ से गायब है। साथ ही वहाँ एक आदमी जख्मी पड़ा है। पूछने पर आदमी बताता है कि ब्लैक मैंटा यहाँ आया था, ये सारी तबाही उसी ने ही मचाई और वही तुम्हारी बेटी और बेटिया है। जिससे साफ जाहिर हो गया कि आर्तल का शब्द बिल्कुल बीक था। इसीलिए अब पार्टल और ऑन दोनों मिलकर उसकी बेटी को बचाने के लिए जाने लगती हैं। पर उससे पेमेंट की वो दोनों को समझाती है कि हमेशा में एक बात याद रखना, तुम दोनों एक दूसरे की बाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें एक दूसरे का साथ भी नहीं है। सीधा ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर आप वहाँ हम जाकर बीते ही, लेकिन इन पर भी एक काफी बड़ा मॉन्स्टर हमला कर बीता है, जिससे बाकी तो बच गई, लेकिन उसके सामने मीरा के बेड आ जाते ही और जाकर उनकी मदद कर पाए और मॉन्स्टर के चुंदन से उन्हें निकाल देता है। मुझे देखकर मीरा की डेड समझ गई कि जिस ऑर्म को मैं हमेशा से वाले समझ रहा था, वो तो काफी अच्छा इंसान है। अंदर ब्लैक में बेटी पास आथिर का बेटा और गायरी पर साइंटिस्ट भी था, जो उस छोटे सी बच्ची को देखकर बचाने का सोचता है। इससे ये बच्चे को उठा पर या उसे बाग में लगा रहा। ब्लैक मैंटा जो सिर्फ चिका था, साइंटिस्ट पर हमला करती उसे जख्मी कर देता है और बच्चे को छीन लेता है। और अब जैसे ब्लैक मैंटा उसके बच्चे को मारने के लिए आप ही बड़ा, तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है, जो उसे लड़ाई की चैलेंज फरमाई। की लड़ाई तो पहली काफी जोरदार हुई, लेकिन तभी अब ब्लैक मैंटा आर्थर पर भारी पड़ने लगता है। इसकी वजह ये क्योंकि वो ब्लैक मैंटा में बल्कि उसकी अंदर कॉर्डेक्स था, जो कि वो पूरी तरह उस पर हावी हो गया था। इस बीच मौके का फायदा उठाकर मीरा अपने बच्चे को लेकर यहाँ से बाहर जाती है, लेकिन तभी उसे जाते हुए ब्लैक मैंटा देख लेता है। वो अपने ब्लैक ड्रैगन से उस पर हमला कर दी पाए, लेकिन इसी पेनेटिव ड्रैगन मीरा को लगता पहले और उसी पकड़ लेता है और इस राफ में मीरा और उसके बच्चे की जान बचानी। लेकिन इसका उल्टा असर भी हुआ, जो कि जैसे और ब्लैक ड्रैगन को छूटा है, कॉर्डेक्स उसके दिमाग को भी कंट्रोल करने लगता है। वो उसे उसकी भाई आर्थिर की मैल पर काटते हुए ये भी खाने लगता है, री तुम्हारे भाई आर्थिर में तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है। असल में कमी हो जो अटलांटिस का राजा बननी थी, नाइक हो मैं आर्थिर। इसी वजह से अब आर्म आर्थिर पर हमला कर भी पाए, लेकिन यहाँ आर्थिर जो सारी बात समझ गया था, वो पलट कर बाय नहीं करता, बल्कि अपने भाई को समझाने लगा। जोश में आओ वह खुद पर काबू रखो। जब ऑन ऐसे कर पाए, उसने जैसे तैसे खुद पर काबू पा दिया। साथ ही उसे अपनी मॉम की बात भी याद आती है, तुम दोनों भाई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें इन दूसरी का साथ बीना ही है। लेकिन इसी बीच फायदा उठाकर कॉर्डेक्स खुद को आजाद करने में न जा पाए। वैसा पहले से उसके जिस्म में जान आने लग पी। इसी और में ब्लैक पैटर्न को छोड़ दिया। अब पर काफी देर हो गई थी, कॉर्डेक्स खुद को जिंदा करके आजाद हो चुका था और अब कॉर्डेक्स वो प्लीज सामने भी कर आता है उसी ब्लैक ड्रैगन से उस पर हमला कर भी टाइर। और कॉर्डेक्स आसानी से अपने ब्लैक ड्रैगन को पकड़ के आर्थर पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। उसी पे में आकर अपनी वाली ड्रैगन की मदद से उसकी ब्लैक ड्रैगन को तोड़ता हुआ कॉर्डेक्स को जाद अटकाए, जिससे आखिरकार वो भी अपनी ड्रैगन की सारत मचा पाए। उसके साथ मत ये पूरी जगह भी तबाह ले देती है। धीरे धीरे करती ये सारी जगह टूट में लगी थी और तभी इसके नीचे ब्लैक मैंटा तक जाता है। उसी मुसीबत में देखकर आर्थर उसकी सामने मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और ब्लैक मैंटा इनकार कर देता है, ये कहकर कि शुक्रिया, मुझे तुम्हारी मदद मिल जाएगी, तुमसे मदद लेने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। तो इसी वजह से ब्लैक मैंटा भी वही दफ्तर मारा जाता है, जबकि आर्थर और उसके बाकी साथी वो माफी बाहर निकल जाते हैं। यह आर्थर ऑर्म से कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तो मैं अब किसी भी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फिशरमैन के जेल में हम ये कह देंगे कि तुम यहाँ दफ्तर मारे गए हो और अब तुम यहाँ से जाओ और आजादी से अपनी जिंदगी जियो। ऐसा लगने की बात पूरी तरह अब ऑर्म भी आर्थर को अपना भाई मान लेता है। 20 वाले प्ले में दौड़ हो गई थी और टीवी ने पापी अटलांटिस को जैसी राजा भी जरूरत है, तुम बिल्कुल वैसे हो, ये किंगडम तुम्हारा लिए है। इसके बाद हम बिकती आर्थर अटलांटिस को दुनिया के सामने ले आता है। बाहर दुनिया में आकर इस किंगडम के बारे में वो सब कुछ पका देता है। उसने ये भी कहा कि अब से हम अटलांटिस की टेक्नोलॉजी को दुनिया के साथ भी शेयर कर दें, जिससे होगा ये हम साथ में बेहतर दुनिया को मजीद और अच्छा बनाएंगे। आकर के जिंदगी ऐसी गुजर रही थी, यानी वो अटलांटिस पर बाहर दुनिया दोनों में रहता है। इस फिल्म की कहानी भी